दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम लोग सुमित्रा माता के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। आज 23 सितंबर 2024 ईस्वी सोमवार है। हम लोग आज प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं और सद्ग्रंथों का पाठ हुआ। हम लोग वेद मंत्र और संतवाणी सुने। उसमें बहुत सारे विषयों पर सुन लिए। एक संत शिवनारायण स्वामी के वचन को हम लोग सुन रहे थे। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। शिवनारायण स्वामी कहते हैं यारो का मतलब था मित्र, दोस्त। जो अपना होता है उसको यार कहते हैं, जिससे निकटता का बोध होता है उसी को यार कहते हैं। बहुत संत महात्मा यार कह दिए, मित्र भी कह दिए, बहुत तरह से संबोधन किया जाता है। तो शिवनारायण स्वामी कहते हैं यारो, दोस्तों, मित्रों या साधकों। हम लोग साधना करते हैं तो साधकों को कह रहे हैं कि निहारो, देखो किस ओर, कहते हैं गुरु की मूर्ति की ओर। बहुत लोग संसार में देखा करते हैं। क्या देखते हैं? प्रातःकाल उठते हैं तो परिवार को देखते हैं, पैसों को देखते हैं, जो परवरिश के लिए आवश्यकता होती है उस काम धंधों को देखते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यदि आप सच में देखना चाहते हैं तो संत सद्गुरु के स्वच्छ पवित्र रूप का दर्शन करिए। देखिए, कहाँ? बाहर में नहीं, अंतर में। तो गुरु महाराज ने भी कहा अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। कहते हैं जो पवित्र रूप है उनका दर्शन करिए। हम लोग प्रातः काल जो आस्तिक हैं, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, जो पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं, तो सबसे पहले भगवान के प्रतिमा का दर्शन करते हैं, मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं। बच्चों को भी कहते हैं कि चलो भगवान के मंदिर में, वहाँ पर दर्शन करना, पूजा करना। किस लिए? वह जो पवित्र रूप है, उन पवित्र रूप का यदि आप दर्शन करते हैं, आपके अंदर में पवित्र भावनाएं हो जाती है, पवित्र विचार उत्पन्न होता है, आप पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए सवेरे सवेरे संत महात्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा के विग्रह रूप का दर्शन करना चाहिए। अथवा आपके घर में यदि मंदिर है, उसमें जो प्रतिमा है उसका दर्शन करिए।
सवेरे उठ करके उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वह पवित्र रूप है, उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों को भी कराना चाहिए, परिवार को भी कराना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति में सीखते हैं कि माता पिता को पहले प्रणाम करो। माँ बाप भी प्रणम्य हैं, दर्शनीय हैं, देखना चाहिए माता पिता को सवेरे उठ करके। जैसे रीता दीदी आती है तो अपनी माँ को देखने चली आती है। अब देखिए, यदि माँ का दर्शन करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है, एक प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, जुड़ाव बढ़ता है। माँ जब देखती है कि हमारी बेटी आ गई है, उनका दिल जुड़ा जाता है कि चलो हमको देखने आ गए। तो देखने से मन पर अच्छा प्रभाव छाप पड़ता है, और जिसका आप दर्शन करते हैं वो तो खुश होते ही हैं। यदि आप दर्शन करते हैं, जो दर्शनीय व्यक्ति है, दर्शनीय जो रूप है, उस रूप में जो गुण होता है वह छाप आप पर पड़ता है। आपने जो देखा, देखने से छाप पड़ता है। किसका? जिसका आपने दर्शन किया। तो शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। आप जिसका भी दर्शन करते हैं उसका छाप पड़ता है, अच्छी भावनाएं आप पर रिलीज होती है, आती है भावनाएं। अच्छा, जैसे आते हैं तो माता जी खुश होकर के दिल से जरूर मने मन भी कहती होगी, देखिए आ गए मेरे पास, बड़ी अच्छी बेटी है, हृदय से कहते होंगे ना। तो ये शुभकामना हुआ ना, यह जो कामना है आपके जीवन में बहुत लाभ और उन्नति प्रदान करता है। तो सवेरे सवेरे दर्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की सीख है। संतों की क्या सीख है? संत महात्मा कहते हैं, संसार को जो देखेंगे तो संसार में जितनी शक्ति है उतना लाभ आपको मिलेगा। और संत के कहे अनुसार यदि देखेंगे तो संत के पास जितनी शक्ति है वो लाभ मिलेगा। शिवनारायण स्वामी कहता है, यदि आप देखेंगे गुरु मूर्ति सूरति बीच निरखो, क्या हो जाएगा? कहते हैं, अरे तब उर होत इंजोर। देखिए आपके जीवन में उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अद्भुत उन्नति होगी। क्योंकि गुरु का जो रूप होता है बड़ा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और उस रूप में बड़ी शक्ति होती है। तब उर होत इंजोर, आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा। तो कहते हैं, ससीना सूर्य दिवस न रजनी, नहीं सांझ नहीं भोर। कहते हैं आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। शशि कहते हैं, हमारे आँख में दो आँख है ना, एक बाएं एक दाएं, इसी में शशि और सूर्य है। दाएं वाला सूर्य नारी है, बाएं वाला शशि नारी चंद्र नारी है। तो कहते हैं, शशि ना सूर्य दिवस ना रजनी। कहाँ तक पहुँच जाएंगे? चंद्र सूर्य के परे चले जाएंगे, नहीं सांझ नहीं भोर। ऐसी गति हो जाएगी, आपकी स्थिति अंतर की हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी, शब्द में सूरत लग जाएगी। कहते हैं, छूटत कर्म तार सब टूटत, और फूटत कठिन कठोर। शिवनारायण स्वामी कहते हैं, छूटत कर्म, कहते हैं जो कर्म है, कौन सा कर्म? इंद्रियों का जो कर्म है, कहते हैं वह समाप्त हो जाएगा। इंद्रियों का जो तार है, विषयों में जो तार लगा हुआ है, इंद्रियों का तार कहाँ लगा हुआ है? विषयों में। आप मकड़ा को देखे होंगे, मकड़ जाल देखे होंगे ना। तो मकड़ा जो जाल फैलाता है वहाँ से जमीन पर भी आ जाता है, उसी तार से उतर करके, और फिर उसी तार को पकड़ करके अपने जाला के पास पहुँच जाता है। उसी तरह से हमारी जितनी इंद्रियां हैं सबका तार लगा हुआ है। जैसे मान लिया जाए, अभी जो भी श्रोता है, सदगुरु से तार लगा हुआ है, सत्संग से तार लगा हुआ है, तभी ना पाए, नहीं तो और जगह तो चले जाते। जिनका तार, तार माना ख्याल, जुड़ाव, लगाव। तार जो है, तार माना ख्याल। आप
जिस ख्यालों में आप हैं वो तार है आपका, तो जिस ख्यालों में होते हैं वहीं जाते हैं। आपका ख्याल था ना सत्संग सुनेंगे, तो इसी को तार कहते हैं, ख्याल। जो ख्याल आप करेंगे वो तार है, और उसी तार के अनुसार नेटवर्क काम करता है। हाँ, तो आपके मोबाइल में जो नेटवर्क है तो कहाँ से आता है? कंपनी के द्वारा आता है ना, तो उसमें तार लगा हुआ है ना। तो जो नेटवर्क काम करता है उसमें तार है। तो आपका नेटवर्क काम कैसे करेगा? तार लगा के रखिए, ख्याल लगा के रखिए। तो कहाँ जाएंगे? जहाँ तार लगा है, जहाँ ख्याल आपका है वहीं जाएंगे। कहते हैं छूटत कर्म तार सब टूटत। इंद्रियों का तार कहाँ लगा हुआ? विषयों में, संसार में। हमारी इंद्रियां रूप विषय को देखती है, शब्द विषय को ग्रहण करती है, गंध विषय को ग्रहण करती है, स्पर्श विषय को ग्रहण करती है। तो जितनी इंद्रियां हैं उनका तार लगा हुआ है विषयों में। तो कहते हैं सभी विषयों का भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साध गुरु। तो यदि विषय में इंद्रियां जाती है तो कहते हैं जो भोग है इंद्रियों का ये रोग है। अब रोग यदि धर लेगा तो फिर तो संसारी की तरफ न जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आवागमन में पड़ेंगे। इस इंद्रियों के भोग से छूटने के लिए कहते हैं ध्यान करिए। जब आप ध्यान करते हैं तो इंद्रियों का तार टूट जाएगा। समझ गए? हाँ, कहते हैं छूटत कर्म तार सब टूटत। और क्या होगा? फूटत कठिन कठोर। फूट जाएगा जो कठिन है, जो कठोर है। अब क्या है कठिन, क्या कठोर है? कहते हैं हम जो आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है ना, यही अंधकार कठिन भी है, कठोर भी है। इतना कठोर है यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम। इसको संज्ञा पहाड़ की मिली है, पत्थर का। पत्थर को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से जो अंधकार है वह अंधकार पत्थर के समान हो गया। छोटा पत्थर है तो तोड़ भी आप देंगे। कहते हैं कई योजन तक ये पत्थर फैला हुआ है, अंधकार रूपी पत्थर। यदि शैल समंग पापं, ये पाप क्या है? यही अंधकार है। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे। अंधकार जो मालूम पड़ता है यही साक्षात पाप है, यही पाप का पहाड़ है। कितना फैला हुआ है? कई योजनम, एक योजन नहीं कई योजन तक ये पाप का पहाड़ फैला हुआ है। तोड़ना कितना कठिन है। इसीलिए कहा फूटत कठिन कठोर, लेकिन निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। यदि आप देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे लक्ष्य में, उद्देश्य में, जहां पर गुरु महाराज ने कहा देखने के लिए। यदि पत्थर आपके सामने में है, आप उसमें चोट मारिएगा तो धीरे 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 वो टूटेगा। कुछ तो गहरा होगा, गड्ढा होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। मारते 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 एक दिन वह पत्थर टूट जाएगा। उसी तरह से टिकाइए मन को, दृष्टि को, ख्यालों को। कहाँ? जहाँ गुरु महाराज ने देखने कहा है। यदि टिकाएंगे तो जो कठिन कठोर है कहता वो फूट जाएगा। फूटत कठिन कठोर, कितना भी कठोर है फूट जाएगा। एक कटिहार के श्रद्धालु सत्संग प्रेमी कुप्पा घाट आए। अच्छे साधक थे, बड़ी श्रद्धा थी सदगुरु महाराज के प्रति, निष्ठा भावना रखा करते थे। जब कुप्पा घाट आए तो यथास्थान में उन्होंने स्नान किया, उसके बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया। बड़े उत्साहित होकर के खुशी पूर्वक वह निवास जाता है और मन में सोचता है कि यहाँ ध्यान करेंगे, गुरु महाराज की कृपा होगी। गुरु निवास में वह जाता है। संयोग से परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने आवास में ही थे। उस समय घर में थे, निवास में थे, आवास में थे गुरु महाराज। तो वह व्यक्ति जाता है, शरीर को अपने वस्त्रों से ढक लेता है
और उसके बाद ध्यान में बैठ जाता है, वहीं गुरु निवास में बैठ गया ध्यान करने के लिए। तो वह मने मन गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या मैं दुख की अंधेरी सन्मुख की। ध्यान में बैठा बैठा वह इसी भजन को दोहरा रहा था। तो ध्यान में जब आप बैठते हैं तो उस समय मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने यही बतलाया कि जप करिए। यदि जप नहीं करके आप भजन गुनगुनाते हैं, दोहराते हैं, ख्यालों में लाते हैं, तो ये सही साधना नहीं है। क्योंकि जिस काम के लिए आप बैठे वही न करिएगा। वह बार बार प्रार्थना कर रहा था। देखिए, भक्तों की ये एक भावना है, जहाँ हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जहाँ दुर्बल समझते हैं, जहाँ मन की निर्बलता महसूस करते हैं, तो इष्ट को तो याद करेंगे ही, अपनी भावना से पुकारेंगे भी। तो वह व्यक्ति भावना से पुकार रहा था कि हे गुरुदेव, मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस अंधकार में हूँ, कहते हैं वो कैसा है? कहते हैं काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। काया में ना शरीर, और दुर्ग का मतलब होता घेरा। जो आप चार दीवारी देते हैं उसको कहते हैं दुर्ग। तो घेरा जो लगा हुआ है वह अंधकार का घेरा है, प्रकाश का घेरा है, शब्द का घेरा है, अज्ञानता का घेरा है। कहते हे गुरुदेव, हम तो घेरे में हैं, माया के फेरे में हैं, विषय के डेरे में हैं, हमारी स्थिति बड़ी खराब है। काया दुर्ग, शरीर रूपी घेरा में भी है। ये जो घेरा है काया दुर्ग कैसा है? दुखद बंदी खाना। बंदी खाना कहता है जेल को। जेल में अलग अलग कैदियों को अलग अलग तरह से रखा जाता है। जैसे जो खूंखार कैदी होता है उसको सैल घर में रखता है, बहुत दुख होता है, सैल घर में बहुत कष्ट होता है। और जो कम बदमाश होते हैं उसको थोड़ी सुविधा मिल जाती है। जो नेता वगैरह होते हैं उसको तो घर वाला सुख दे देता है जेल में भी। तो कहते हैं जीव जिस कैदी खाना में है, जिस जेल में है, वो कैसा है? दुखद बंदी खाना। बहुत दुखदायी है ये जेल। कहते हैं दुखद बंदी खाना। और क्या? जले अग्नि या में दुख की। हमारे अंदर में अग्नि है, ताप है, संताप है, दैहिक दैविक भौतिक ये ताप है, इनमें जीव जल रहा है। इसी भावना से वो गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे थे कि हे गुरुदेव, हमको इससे उबारिए, इससे हमको त्राण दीजिए, मैं बहुत बेचैन परेशान हूँ। प्रार्थना भी कर रहे थे, ध्यान भी कर रहे थे। मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपावेंद। गुरु महाराज उनकी भावना को परख लेते हैं, जान लेते हैं। मन की बातों को जब जान गए कि व्यक्ति बार बार कहता है कि गुरु खोलिए वज्र कपाट, तो गुरु महाराज अपने पवित्र आसन से उठ जाते हैं और कुछ ही कदम पर तो वो बैठा था साधक, वहाँ आ जाते हैं। उनके सामने में गुरु महाराज आवाज देते हैं, करे सब काम में ये दास से करेगा, तुमको तो चाबी दे दी है, अपने से खोल लो। अब आँख वो जब खोलता है, साक्षात गुरु महाराज का दर्शन होता है, वो तो निहाल हो जाता है कि बाप रे बाप, गुरु महाराज मन की बात जान गए। हम पुकार रहे थे और साक्षात मेरे सामने आ गए। जो साधक सही ढंग से साधना करता है, जब इष्ट को आप बुलाते हैं, पुकारते हैं, सही में वो साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं। क्योंकि जिनको आप पुकार रहे हैं वो सद्गुरु, सच्चे सद्गुरु होते हैं, वो सर्वव्यापक होते हैं। आपकी भावना के सामने वो उपस्थित हो जाते हैं।
यदि आप सही हृदय से पुकारते हैं तो आ जाता है। तो वो बेचारे बड़े गदगद हो गए कि गुरु महाराज मेरी भावना को जान करके और मेरे पास आ गए, बहुत खुश हुआ। उसी तरह से कहते हैं कि गुरु से प्रार्थना करते हैं, यह भक्तों की भावना है, पुकार भी सकते हैं, लेकिन यदि सही ढंग से आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो आगे इसमें है, हम बंदी युग युग से जलते, चाहे सहारा तो रुख की। हम जो बंदी हैं, कैदी हैं, जेल खाने में जो हम हैं, कब से हैं? कहते युग युग से। युग युगान चौखानी में भ्रमि भ्रमि दुख भूरी। गुरु महाराज कहता है युग युग से हम इस शरीर रूपी कैद खाने में, जेल खाने में बंद हैं। देखिए कितना कठिन काम। प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव हमको इससे निकाल दीजिए, और कहते हैं चाहे सहारा तो रुख की। मैं हेल्प चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ, सहारा चाहता हूँ। किसका? आपके रुख का। रुख में न होता है दिशा, और जैसे कि आप हमारी ओर देखिए। साधक कह रहा है, जो साधना करता है अपने इष्ट से कह रहे हैं कि हमारी ओर देखिए, मैं आपका सहारा चाहता हूं, आपके रुख का, आपके दिशा का, आपके ओर का। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारने के लिए कहते हैं, साधकों को कहते हैं ताकने के लिए। शिवनारायण स्वामी एक संत हुए, धर्मराज जी महाराज, उन्होंने कहा है साहिब चितवो हमरी ओर। धर्मराज की वाणी है, साहिब चितवो हमरी ओर। ये प्रार्थना है। मैं अपने इष्ट से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हे साहिब हमारी ओर तो एक बार देख लीजिए। साहिब चितवो हमरी ओर। क्यों कहते कि हमारी ओर देखिए? हम चितवें तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर। मैं आपकी ओर देखता हूँ, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारी ओर नहीं देखते हैं। हम चितवें तुम चितवो नहीं, और तुमरो हृदय कठोर। इष्ट को कहते हैं आपका हृदय कठोर हो गया है। हम इतना दिन से आपकी ओर देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, एक बार भी मेरी ओर नहीं देखते हैं। हम चितवें तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर। आपका कितना हृदय कठोर हो गया, हमारी ओर एक बार नहीं देखते हैं। कहते हैं औरन को तो और भरोसो, औरन को तो और भरोसो, अरे हमें भरोसो तोर, इसीलिए साहिब चितवो हमारी। संसार के लोगों को संसार का भरोसा, किसी को परिवार का भरोसा, किसी को पैसा का भरोसा है, सबका अलग अलग भरोसा है, लेकिन हमको तो आप पर भरोसा है। आपके अलावे यहाँ दुनिया में कौन है मेरा? औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहिब चितवो हमारी ओर। हमको तो आप पर भरोसा है, आप पर मैंने भरोसा किया है, इसलिए आप हमारी ओर देखिए। कहते हैं हमारी ओर देखिए, नहीं तो आशा भरोसा सब छूट जाएगा, हमारी क्या गति होगी। प्रार्थना है, सुख मन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में मैं रोज ख्याल लगाता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, दृष्टि को टिकाता हूँ। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठ करो निहोर। मैं रोज आपसे निहोरा करता हूँ, निवेदन करता हूँ। क्या? नित उठ करो निहोर, साहेब चितवो हमरी ओर। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर।
सुखमन सेज बिछाओ गगन में, सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठ करो निहोर साहेब चितवो हमरी। ये बिछावन क्यों लगाते हैं? अपने इष्ट को पधारने के लिए, बैठाने के लिए। आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में, इस सुषुम्ना की चादर बिछाते, कितनी मुलायम सैया होगी। और सदगुरु जब बैठेंगे तो बड़े खुश होंगे। एक तो पवित्र स्थान है वो, कितना पवित्र है? त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल। त्रिकुटी जो है, आज्ञा चक्र जो है, जो सुषुम्ना का स्थान है, कहते हैं पवित्र तीर्थ वाला स्थान है। हमारे गुरुदेव वहाँ आएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, सुषुम्ना में बैठाएंगे, सुषुम्ना का आसन लगा रहे। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, कहाँ? अंतराकाश में। और कहता है नित उठ करो निहोर, धर्मदास बिनवो कर जोरी, साहेब कबीर बंदी छो। धर्मदास जी महाराज कहते हैं मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कहे बंदी छोर। बंदी छोर का मतलब होता है जो आवागमन से छुड़ाने वाला हो, बंधन से जो मुक्त करने वाला हो, उसी को कहते हैं बंदी चोर। तो कहते हैं कि कृपा कर दीजिए साहेब चितवो हमरी ओर, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि ली। ये प्रार्थना है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि लीजिए, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुधि ली। हे दीन बंधु दीनानाथ, अपने इष्ट से कहते हैं कि मेरी सुधि लीजिए, मेरा ख्याल कीजिए। यदि आप ख्याल नहीं करेंगे तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। ये प्रार्थना है। सोने को सुनयो नहीं, रुपए को रुपयो नहीं, और कौड़ी पैसा पास नहीं, बनिज कासों कीजिए। हमारे पास तो रुपया पैसा सोना चांदी कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रसन्न करने का जो कारोबार व्यापार साधना है कैसे कर पाऊंगा? इसलिए आपसे प्रार्थना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप कृपा कर दीजिए, मेरे पास आइए। ये प्रार्थना है। यदि प्रार्थना करेंगे, प्रार्थनाएं सुनी जाती है, इष्ट सुनते हैं, गुरु सुनते हैं। गुरु महाराज ने कहा है, गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। गुरु मम सुरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गान। हे गुरुदेव, हमारी जो सूरत है उसको अंतराकाश में चढ़ा दीजिए। ये प्रार्थना है। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं गगन पर चढ़ाना, और कहते हैं दया करके सतधुन की धारा गाना। आप कृपा करके, दया करके अंतर की ध्वनि में हमारी सूरत को लगा दीजिए। ये प्रार्थना है। देखिए, एक तो प्रयास होता है जो आप अपने विचारों से करते हैं, आपके शरीर में जो बल है उससे भी करते हैं। विचार, बल और बुद्धि, इससे आप प्रयास करते हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सांसारिक धन हो या भजन धन हो। तो जो भी आप प्रयास करते हैं अपना बल लगाते हैं। दूसरा, यदि आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने से गुरु का बल आता है। जब गुरु का बल आएगा, उनकी कृपा से आप सफल होंगे, सफलता मिलेगी। उपनिषद में लिखा हुआ है, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करनाम बिना। क्या दुर्लभ है? विषय का त्याग दुर्लभ है। बहुत कठिन है विषय को छोड़ना। हर वक्त मन विषयों में ही जाता रहता है। तो उपनिषदकार कहते हैं विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो, और दुर्लभम तत्व दर्शनम, ब्रह्म का दर्शन, परमात्मा का दर्शन बहुत कठिन है, दुर्लभ है। और कहते हैं दुर्लभा सहजावस्था, समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। लेकिन
विशेष पॉइंट क्या है? सद्गुरु करुणाम बिना, ये सुपर पावर है। सद्गुरु की यदि कृपा हो जाए, उधर जितना दुर्लभ है सब सुलभ सुगम सहज हो जाएगा। तो सद्गुरु की कृपा विशेष पॉइंट है। आप प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, साधना करिए, ध्यान करिए, लेकिन सद्गुरु पर आस्था और विश्वास रखिए। सद्गुरु कृपा की आस नाम, और आस है तो क्या करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या सद्गुरु कृपा की आस। गुरु पर आस और भरोसा रखना चाहिए और सतत नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास अपने बल से करेंगे और अभ्यास में सफलता सद्गुरु देंगे, यह आस और भरोसा रखना चाहिए। इसलिए गुरु पर आशा भरोसा रख करके अपने आप को साधना में लगा के रखना चाहिए। एक छोटी सी लघु कथा कह के वाणी में विराम दे दूंगा। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ यात्रा में थे। जाते जाते एक नदी मिली। उस नदी में महात्मा जी प्रवेश कर गए। पीछे से शिष्य भी जा रहे थे। नदी में तेज धाराएं थी। उस धाराओं में महात्मा का पैर लड़खड़ाने लगा। पीछे आ रहे शिष्यों से उस महात्मा ने कहा कि मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो मैं इस धाराओं में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। शिष्य सुन भर लिया लेकिन कुछ भी नहीं किया। फिर आगे बढ़े। पुनः महात्मा ने कहा कि मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो डूब जाऊंगा, बह जाऊंगा इस धाराओं में। फिर शिष्य सुन भर लिया, कुछ भी नहीं किया। फिर आगे बढ़े। तीसरी बार पुनः महात्मा ने कहा कि मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर भी शिष्य कुछ नहीं किया, सुन लिया, अब बांह नहीं पकड़ा। गुरुजी को गुस्सा आ गया। चेलवा का बांह पकड़ लिया, खींचते खींचते सूखी जमीन में जाके उठा के पटक दिया। बोला बेवकूफ कहीं का, मैं बार बार तुम्हें कह रहा था कि मेरी बांह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, और तू बांह काहे न पकड़ता था जी, और बोलता भी नहीं है, तुमको क्या हो गया? अब शिष्य कहता कि गुरुदेव, ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, आप पर मुझे आशा और भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी ख्याल से हम आपका बांह नहीं पकड़े। सद्गुरु करुण कर तर ठर, धर में ही जावे पार में। यदि सद्गुरु पर आप विश्वास रखते हैं, भवसागर से वो पार करेंगे। यही आशा और भरोसा रखिए और सतत नित्य अभ्यास ध्यान करिए। ध्यान करने से गुरु की कृपा होगी और आपकी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो तमन्ना है, जो चाहते हैं, उसकी आपूर्ति सद्गुरु करेंगे। लेकिन कब करेंगे ये निर्धारित नहीं है। क्यों? जो दया याचिका होती है उस पर जो याचक होता है वो थोप नहीं सकते कि हमको अभी डिसीजन दीजिए, हमको मुक्त कर दीजिए। तब दया याचिका का मतलब होता है आप याचना कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर दया कब होगी वो दयावान पर निर्भर करता है कि वो दया कब करेंगे। उसी तरह से हम लोग सद्गुरु के कहे अनुसार साधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन कब वो कृपा करेंगे तो उसमें कहा गया पल में कर दे निहाल। वह पल कब आएगा, वह क्षण कब आएगा, वो कभी भी आ सकता। वह पल, वह क्षण जिस समय सद्गुरु निहाल करेंगे वो सांस की अंतिम घड़ी भी हो सकती है, कभी भी वो निहाल कर देंगे, क्योंकि उनकी मौज है, इच्छा है, दया कभी भी करेंगे वो। हमारी जो साधना है सतत होती रहेगी विश्वास के साथ। कहते हैं द्वार धनी के परेर हो, धक्का धनी के खाए, कबहू धनी निवाज हैं जो दर छारी न जाए। बड़े दरबार में यदि कोई आते हैं मांगने के लिए, यदि डांट भी दे बड़ा आदमी तो उस दरबार को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं बड़े दयावान भी होते हैं, हो सकता है डांट डपट करके भी दया कर दे तो निहाल कर देंगे, इतना दान कर देंगे तो गदगद हो जाएंगे। उसी तरह से सद्गुरु के दरबार में पड़े रहिए, साधना करते रहिए, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
अवश्य कृपा होगी। इसी आशा भरोसा के साथ हम लोगों को ध्यान करते रहना चाहिए। हमारे जजमान साहब हैं अजय बाबू, क्योंकि इन्हीं के घर में सत्संग हो रहा है। जजमान के लिए गुरु माँ से प्रार्थना है, शुभकामना है, पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, खूब साधना करें और जो सांसारिक प्रयास है उसको भी करें। इनका कारोबार रोजगार सब खूब बढ़िया से बढ़े। और माताजी बुला लेती हैं, मैं हमारे पास कोई शक्ति उक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मुझे आता है मैं सुना देता हूँ, जो याद रहता है किताब वाला। उसके बाद माताजी श्रद्धा रखती हैं, मेरे ऊपर भी रखती हैं, गुरु महाराज पर रखती हैं, तो मेरे ऊपर रखती हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम जाके गुरु महाराज से प्रार्थना कर देते हैं। जो कुछ भी होता है वो गुरु के कारण होता है, मेरे कारण कुछ भी नहीं होता है। तो मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ, उनका जीवन खुशमय रहे, माता जी का स्वस्थ भी रहें, क्योंकि हमारे टीम के वो अगवा हैं, है ना, कप्तान लीडर हैं। यदि वो नहीं रहें तो फिर तो खेल ही समाप्त हो जाएगी। सदगुरु महाराज की।